गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है ट्यूसडे। हम ना शाम को बुआ वगैरह आए ना शिमला से, तो हम शाम को इनके साथ आए नीचे, फिर इनके घर। अभी बज के हैं 10 सवा 10 हो गए। अभी तक हम अंदर ही थी क्योंकि बारिश थी लगी, और बस है बादल पर धूप आ गई है। और ये देखिए बुआ के फ्लावर, जहाँ फ्लावर दिखे और मैं शूट ना करूँ, इम्पॉसिबल। जैसे चिंगम के चंगुल से बचना है, इम्पॉसिबल। ऐसा ये तो कितने अच्छे अच्छे फूल है। ये इसी की वैरायटी है, येलो कलर के। मैं भी ले जाऊंगी इनसे फूल। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हैं। एक तो हमारे जैसे इनके है ना गाय, इनके साइड में मतलब पशु हमारे है साथ में। वैसे तो हमारे भी मतलब पशु खेत में है, पर क्या बोलते हैं दौड़ दौड़ के। और ये वाले फ्लावर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे को। वाह, इसका तो मैं बोलूँगी कुछ बुआ को कैसे लगता है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये फूल। ये भी, और ये तो इसी की वैरायटी है। और मेरे को फिर से हो गया बुखार। और ये है बुआ के टमाटर। तो आज जा रहे हैं हम निचले स्टोर वाली बुआ के खेत, चकराए हुए ने। आज का ही दिन है, फिर शाम को चले जाएंगे हम घर। 5 दिन बाद 6 दिन बाद जाएंगे आज घर। ये वाला फूल पता नहीं इसमें कैसे फूल लगेंगे। इसमें लगे हैं, नीचे गिरे हैं बीज, यहाँ से ले जाऊंगी मैं भी घर को फूल। तो ठीक है, मिलते हैं आपको बाद में। ये रहा बुआ का घर। इसमें अंदर ही अंदर है सब कुछ। ऊपर ये टॉयलेट बाथरूम है, और परे वाले जो ये शेड, इसमें दो गाय थी इनकी, एक इन्होंने बेच दिया, बेच रखी। इनके पास जगह नहीं है ना रखने के लिए, तो ऐसे ही चलाना पड़ता है काम। मतलब ऐसे छोड़ी नहीं आवारा, मतलब किसी को दी है। और ऐसे फूल, ये तो मेरा भी लगा है शोपीस। वो निकाला मैंने, गमले में नहीं लग रहा था ना वो, फिर निकाला मैंने। जो दिखाया ना सूरजमुखी के पीछे लगाया मैंने, वो इतना बड़ा था। ये जब बड़ा हो जाता ना, फिर इसकी शेप कटिंग करके इसकी शेप बनाते ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखो कितना फैला हुआ है यहाँ पे गजरे का फूल। ये हाइट लेता है। इस बार मैंने इसकी ग्रोथ नहीं होने दी घर में, क्योंकि ये हाइट बहुत ज़्यादा लेता है। फिर लगते इसमें फूल, मतलब अगर ऐसे बेटाइम लगते लगाना ना इसको, तो हाइट लेता है बहुत। इस बार दिया मैंने भेड़ों से खाने इनको, मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए लग जाएंगे। अभी देखना भी ऐसा है ना, बांधा हुआ है इन्होंने, फिर थोड़ी हाइट और लेगा और झुक जाएगा फिर। और ये रहा मौसम, इस साइड को ख़राब है, आ जाएगी दिन में, आ जाएगी बारिश। ए तेरी रिश्वत दे मुझे फूल, ए तेरी रिश्वत दे मुझे फूल। तो यहाँ पे ना बुआ मेरे को बोल रहे थे कि भाई तू मत चल हमारे साथ, भाई तेरे को दर्द भी लगी है तो पानी के बीच में ज़्यादा बीमार हो जाएगी। तो मैंने बोला उनको कि भाई चलो कोई नहीं, चल पड़ती हूँ। मैं बोली थी अब उनको, मैंने कहा इसकी रिश्वत देना आप मेरे को फूल। ऐसे मजाक कर रही थी उनको। तो एक्चुअली क्या है ना, तो क्या बोलते हैं, हम इनके खेत गए ना, एक तो कर दिया था मम्मी वगैरह ने कल। तो अगर हम 3 आए, मम्मी मैं और बुआ, और एक यहाँ वाले बुआ के, और 2-3 जनों को वो और को बुला रहे अपने साथ ज्वार के लिए, तो ऐसा हो जाता ना, बहुत सारे हो जाते ना, तो हो जाता काम जल्दी। बाद में भी तो आना ही है हमारे को इनके काम के लिए, तो जल्दी करना है, इसलिए इनको एकदम से फ्री कर दे। फिर उसके बाद हमारे भी चला है ना काम, हमारे भी लगेगा फिर घर में काम। तो फिर अब आ गए थे हम शाम को, वे बहुत ज़्यादा लेट हुए फ्री। तो वहाँ पे जो बुआ का बेटा है ना मेरा, उसने खाना बना दिया था। फिर बुआ ने ज़बरदस्ती करके फिर नहाए धोए, फिर खाना वगैरह खाया, और फिर आ गए थे हम ऊपर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट डे, आज है वेडनेसडे। तो कल मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की है, उसके बाद हम बिज़ी हो गए थे फिर काम करने में। हाँ, तो कल हम बिज़ी हो गए थे काम करने में, फिर बुआ के घर में, फिर आए जल्दी में आए। फिर रात को आए हम 9 बजे, क्योंकि क्या बोलते, घर भी आना ज़रूरी था ना। घर में कोई भी नहीं था, 5-6 दिन हो गए थे हमारे को बुआ के घर गए हुए। तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है, बुखार हो गया मेरे को, क्या बोलते। हाँ, तो अभी जा रहे हैं हम करसोग, सिस्टर के क्या बोलते एडमिट कार्ड निकालना है। वैसे तो मेरा ये था कि अगर हम कल टाइम से फ्री हो जाते, तो हमने कल निकालना था,
तो कल हम लेट हुए बुआ के काम से, फिर बुआ के खेत से फ्री, तो फिर आए। फिर जो मेरे सबसे बड़े वाले बुआ है ना, तो उनकी सबसे बड़े वाली बेटी भी आए हैं। तो एक्चुअली वो ना बीमार हो गए, मतलब आके बुखार जैसा हो गया उनको। तो फिर तो एक्चुअली वो ना प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में ऐसे हर कुछ दवाई तो दे नहीं सकते। फिर बुआ को भी आना पड़ा घर ही, तो हम आ गए थे। फिर हम भी निकल गए उनके साथ ही। मैंने कहा वो नीचे बुआ वगैरह के पास थे, बुआ निचले वाले बुआ, तो हम भी आ गए थे घर। अब जा रहे हैं कुछ लोग साथ में, देखती हूँ अपने लिए दवाई भी लूँगी। और इतना बुखार तो है नहीं ना, मतलब ऐसे सिर में दर्द हो रही है और गला बैठ गया, नाक बंद है, बस यही है, हम कुछ नहीं है। तो अभी जा रहे हैं हम करसोग, अब तैयार हो लेते हैं फिर जाते हैं। 5-6 दिन बाद आई ना, तो क्या बोलते घर में देखो सूरजमुखी के फूल कितने सारे। 6 दिन बाद आगे आई ना, तो ऐसी तबीयत अजीब जैसी होगी, क्योंकि चाहे हम 4 किलोमीटर दूरी में क्यों ना जाएं, पर फिर भी तबीयत, मतलब मौसम चेंज होता है, पानी चेंज होता है, क्योंकि हर ऐसा नहीं है कि हम एक गांव में रहते हैं। तो मतलब जैसे अगर जब हमारे कॉलेज में छुट्टियां होती थी ना 1 महीने की जनवरी में, तो 15 फरवरी के बाद ही खुलते थे, मतलब 1 डेढ़ 1 महीने बाद जाते थे हम कॉलेज ना। तो उसके बाद भी जब हम पहले पहले जाते हैं ना छुट्टी के बाद कॉलेज, तब भी बीमार हो जाते हैं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है ये कि हाँ हम यहाँ से शिमला गए, मंडी गए, तो ऐसा नहीं है जरूरी। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हम यहाँ से कहीं भी गए, जैसे शिमला मंडी या कहीं भी गए, तो वहीं जाके मौसम चेंज होता है, वहीं जाके बीमार हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी हो जाता है ऐसा। जो उनका पानी का सोर्स है ना, वो कहीं कुछ और है और कहीं और से, और हमारा पानी का सोर्स कुछ कहीं और से है। हवा भी चेंज हो जाती है, ऐसा होता है। तो आज भी मौसम ऐसा ही है, बादल बादल है। आजकल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है धूप का वेट करना। कपड़े तो आजकल ऐसे ही कि एक एक सूट धो अपने, उसके लिए बहुत मुश्किल जाके धूप ढूंढो, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा कपड़े धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से रखो का, अगर ऐसे इकट्ठे रखे तो स्मेल, अगर सूख भी जाते हैं, अगर सूखे कपड़े भी होते हैं ना आजकल बढ़िया सूख जाते हैं, उससे भी इसी डल की स्मेल आती है। अब तो हरा हरा हो गया सारे में। तो ठीक है, मिलते हैं बाद में, अभी हो लेते हैं हम तैयार, फिर जाते हैं हम करसोग। फिर जल्दी भी आना है सेंटर के लिए पहुँची चाहिए, क्योंकि मेरे को कितने दिन हो गया मैं गई ही नहीं हूँ सेंटर भी। तो जी हम स्नातली तक ही आए पैदल, ना कोई बस आ रही थी हमारे लिए, मतलब हमारे को पास से नहीं दिखी कोई बस भी नहीं। और फिर आगे थे हम स्नातली तक पैदल ही, क्योंकि स्नातली में बैंक है ना, ग्रामीण बैंक, तो पापा की एंट्री लगानी थी वहाँ पे पासबुक में, पापा की एंट्री मारनी थी पासबुक में, तो इसलिए फिर सिस्टर का भी अकाउंट खोला था ना यहाँ पे, वो सिलाई सेंटर के लिए, तो उसका भी एटीएम रह गया था, तो वो भी उसके लिए भी सिस्टर ही भेजी थी मैंने कि तू ही ले आ। फिर हम करसोग गए। फिर करसोग में हमने सबसे पहले वो पापा की किस्त जानी है ना, तो वही पैसे हमने सबसे पहले जमा कर दिए। और उसके बाद गई मैं, हाँ सिस्टर का जो एडमिट कार्ड निकालने गए हम, तो वहाँ पे थी बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। आजकल फॉर्म भी भर रहे हैं कुछ, और क्या बोलते भी भीड़ भी, अरे एडमिट कार्ड निकालने वाले भी तो बहुत थे। तो फिर उसके बाद मैंने मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ ली, मेडिकल स्टोर में ही ली मैंने दवाइयाँ, क्या बोलते मैंने महंगी, क्योंकि टाइम भी नहीं था ना, इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने कहा देख लेती हूँ पहले, यही दवाइयाँ खाती हूँ ना जो बुखार की होती है, जो बाहर से ली मैंने कहा पहले यही खा लेती हूँ, अगर नहीं हुआ आराम तो हॉस्पिटल जाएंगे। तो फिर हम आ गए थे सब कुछ काम करके बस स्टैंड। तो अब ना बस स्टैंड बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा तो क्या मतलब अकॉर्डिंग टू बस, मतलब हो ही जाते हैं यहाँ पे बस, मतलब जो रूट की बस है ना, तो वही आती है। एक्चुअली हमारे एक डिपो है ना स्नारली में, तो जो वैसे होती ना जिस बसों का रूट लेट होता है, क्योंकि जो लॉन्ग रूट की बस है ना, तो उनका होता है स्पेस, मतलब उनके स्पेस के अकॉर्डिंग रखे हुए, मतलब जैसे जिसकी टाइम होता जाएगा, जिस बस का टाइम होता जाएगा, और फिर उन उस वो बस आती है 15 मिनट, मतलब टाइम से 15 मिनट पहले आती है, फिर 5-10 मिनट बस स्टैंड में रुकती है, और उसके बाद फिर चली जाती है, मतलब अपने टाइम के अकॉर्डिंग। फिर बैठ गए थे हम बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी।
तो जी पहुंच गए हम घर। हम साफ़ सफाई एक्चुअली क्या बोलते हैं, मैं जैसे काफ़ी टाइम हो गया ना घर आए हुए, 4-5 दिन। तो अंदर ऐसे ही शाम को भी लेट पहुंचे। तो शाम को ऐसा था कि भाई बस आंखें बंद करनी है और सो जाना। तो सुबह भी था ऐसे ही। फिर तो सुबह बाज़ार गए और फिर आए। मैंने कहा अब कर लेते हैं सफाई, बारिश भी आने वाली है। मैंने कम से कम अब घर का ही काम कर लेते हैं। अगर जब ऐसे होते हैं ना, बीमार वगैरह होते हैं, खेत तो नहीं जा सकते, कम से कम घर का फ़ायदा तो उठाए। घर में तो करे काम। तो पहुंच गए थे हम घर में। अभी देखो हमने यहाँ पे सफाई की, पर फिर से लगी है घास। क्या करें, आजकल यही हाल है। और ये मेरे फ्लावर, अब इसमें कितने सारे हो गए। इस साइड मिर्ची भी है। इसमें बबल्स जैसे बनते थे, पता नहीं इसमें क्यों नहीं बन रहे। इसमें तो जैसे बीज ही एकदम से आ गया। ये ना नीचे लगता है ज़मीन पे, ये ऐसे नहीं लगता है। जगह का प्रकोप। ये तो अभी लगा है, इसमें भी लग गया। इसमें भी 3 वैरायटी है। इसको भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। वैसे इसको निकाल नहीं सकते, अभी इसका बीज ही निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसको नीचे से उखाड़ना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि अगर ऐसे उखाड़ेंगे ना तो इसकी जड़ है ना काफ़ी नीचे तक हो गई है। मेरे हाथ में मास्क है, मैंने मास्क लगा के रखा था कि किसी जैसे जुकाम वगैरह फंस जाता है ना एकदम से, तो नहीं फंसे किसी को। फिर ऐसे आधे से निकल जाता है। जैसे इसकी जड़ें बहुत नीचे है ना, तो ये टूट जाएगा आधे से। तो नहीं, ये कहीं का रहेगा बेचारा। ये रहा शोपीस का शोपीस। मैंने सोचा कि ये क्या बोलते फ्लावर आएंगे इसमें, पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी मिर्चियाँ। ये रह गई थी, इसमें मेरे को उम्मीद न थी इनकी। अरे ये झुक गया, इसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी ऊपर। मेरे को उम्मीद न थी कि ये भी लगेगी बेचारी। ये मर गई थी बिल्कुल। फोकस होगा। तो ये नीचे है ना, ये भी है सूरजमुखी की तरह, मिनी सूरजमुखी। पर इसमें छोटे छोटे सूरजमुखी की तरह फूल आते हैं और हाइट ये सूरजमुखी की तरह लेता है। और ये रहे एलोवेरा, अरबी के पत्ते और ये फूल पीछे। नीचे रहे हमारे है खीरा। एक बेल इसकी शायद ख़राब हो गई, 2 लगाए थे यहाँ पे। और ये साइड को भी, इस साइड है लोगों का। जो ये वाला फूल है ना, ये वाला, ये मैंने ऐसे ही फेंकी थी। गमले में मिट्टी थी, सूख गई थी ना, तो मैंने ऐसे ही फेंकी थी नीचे, पर लग गई बेचारी। उसके बाकी कहाँ गए? अच्छा, यहाँ वाला तो टूट गया। और भी आ रहे हैं इसमें। अभी सिस्टर झाड़ू दे रही है, मैं तो दे नहीं सकती क्योंकि धूड़ा चल जाएगा गले में, तो ज़्यादा हो जाएगा फिर। एक तो आजकल बरसात में से बीमार होते हैं ना, ठीक होने का कम ही चांस, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ऐसा चिड़चिड़ा जैसा हो जाता है। ऐसा होता है बुखार से, ऐसे ही मन नहीं करता, मतलब ऐसे। तो सिस्टर लगा रही है झाड़ू और मैंने सफाई की। सफाई तो मैंने कर दी थी उसके साथ ना, मास्क लगा के। मेरे को अगर मैं नीचे गी ना यहाँ तब लगेगा पता। जो इसमें ये दिख रहे हैं ना पार, अभी फूल आए हैं इसमें और इसमें छोटे छोटे दाने भी है इस साइड को। ये वाले दाने इसके बनाते थे हम स्याही। स्कूल टाइम में इसकी स्याही बनाते थे हम। फिर इसको इंक पॉट में डाल के लाल स्याही बनती है इसकी, पट्टी में लिखने वाली है। तो जिस सफाई सफुई करके हम फ्री हो गए हैं, अब फिर सिलाई मैंने यहाँ पे सिस्टर का सूट, मैंने बोला था ना कि सिस्टर का सूट सिला रही हूँ। नहीं तो मैं इतने दिन से घर में थी नहीं और कटिंग करके रखी थी इसकी। और फिर अब टाइम, इसका पेपर का टाइम भी नज़दीक आ रहा, नहीं तो मेरे को तो कच्चा चबा जाएगी। बोलेगी कि अभी तक सिलाई नहीं तूने। और फिर साथ में चला है यहाँ पे
साथ में चला है नाटक, साथ में देख रहे हैं हम सीरियल। तो अब मैंने सलवार बना दिया है, बस पोंछे लगाने बाकी है। अब मेरे को ज़्यादा इसमें देख नहीं सकते ना, तो सिर में होती है दर्द, तो अब करेंगे इसको कल। तो अपनी वीडियो को भी मैं यही पे एंड करती हूँ तब। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट कर दो।